गुड मॉर्निंग बच्चों। अल्कोहल फिनोल ईथर में अपन क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 10th तक अपन डिस्कस कर चुके हैं। आज शुरू करते हैं 11th क्वेश्चन से। 11th क्वेश्चन क्या है? अल्कोहल पानी में विलय है तथा डाई एथल एथिल ईथर नहीं, कारण समझाइए। देखिए, अल्कोहल की बात करें तो मान लीजिए एग्जाम्पल यहाँ पे ले लिया हमने, ये जनरल अल्कोहल ले लिया हमने, डाई एथिल ईथर, ये ठीक है। अपने को इन दोनों में से कह रहा है कि अल्कोहल तो वाटर में डिसॉल्व हो रहा है बट ईथर नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? तो उसका रीजन अपन यहाँ पे ढूंढते हैं। देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन से कौन बॉन्डेड है? हाइड्रोजन। क्या यहाँ पे ऑक्सीजन से कोई हाइड्रोजन बॉन्डेड है क्या? नहीं है। हमारे नॉलेज में एक चीज है कि जब भी फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इनमें से किसी एक के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डेड हो तो वहां पे H बंध का हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण होता है। तो यहां पे देखिए, अल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में सक्षम है बट ईथर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में सक्षम नहीं है। पहली चीज तो ये। दूसरी, किसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा? अल्कोहल जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। कैसे? देखिएगा, यहाँ पे अपन ने ये अल्कोहल का मॉलिक्यूल्स लिया, OHR। O पे पार्शियल नेगेटिव होगा, H पे पार्शियल पॉजिटिव होगा। यहाँ पे एक हम वाटर का मॉलिक्यूल ले लेते हैं, यहाँ पे भी क्या होगा? सेम कंडीशन होगी। ऑक्सीजन पे क्या होगा? पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव। अब इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आयन में क्या हो जाएगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण यह अल्कोहल जल में विलय हो जाता है। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण अल्कोहल जल में विलय हो जाता है, जबकि इस प्रकार की बॉन्डिंग हमें ईथर में देखने को नहीं मिलती है। इसलिए ईथर वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है। तो अल्कोहल की जल में विलयता का कारण है हाइड्रोजन आबंधन। 12th क्वेश्चन है, फिनोल बनाने की कोई दो औद्योगिक विधियां बताइए। तो फिनोल बनाने की औद्योगिक विधियों की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले अपन फिनोल बना सकते हैं क्यूमीन से। क्यूमीन से कैसे बना सकते हैं? क्यूमीन क्या होती है? आइसोप्रोपिल बेंजीन को ही क्यूमीन कहते हैं। आइसोप्रोपिल बेंजीन क्या कहलाती है? क्यूमीन कहलाती है। इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो ऑक्सीजन यहाँ क्या करता है? देखिएगा, ऑक्सीजन, ये कंडीशन है, ये बॉन्ड टूटेगा, कैसा बंद हो गया? विदलन हो गया, समान संविदलन। इसी प्रकार से कार्बन और हाइड्रोजन, मैं हाइड्रोजन को यहाँ पे शो कर दूं, ये बॉन्ड भी डिसोसिएट होता है और इसका भी क्या होता है? समान संविदलन। अब क्या होगा? ये ऑक्सीजनें जाके कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बैठ जाएगी। एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ साझेदारी कर लेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ साझेदारी कर लेगा। तो क्या बनेगा? CH3OH। इसको कहते हैं क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। फिर इसके पश्चात इसे अम्ल से तोड़ते हैं, एसिड से इसका डिसोसिएशन करते हैं। ठीक है, तो इसकी मैकेनिज्म मैंने आपको पूरी बता रखी है, किस प्रकार से टूटता है। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे कार्बन का बॉन्ड टूटा है, ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटा है, तो ये तो क्या बना लेंगे? एसीटोन, CH3 C डबल बॉन्ड CH3, और ये OH आके कहाँ बैठ जाएगा? बेंजीन रिंग पे, OH। तो किसका निर्माण हो गया? फिनोल का और एसीटोन का। तो क्यूमीन से बना सकते हैं, ये एक इंडस्ट्रियल मेथड है। इसके अलावा सेकंड मेथड हमने देखा था, कोल तार से बना सकते हैं। कोल तार
से भी फिनोल का निर्माण किया जा सकता है। कोलतार का जो मध्य तेल अंश होता है, जब प्रभाजी आसवन करते हैं कोलतार का, तो जो मध्य तेल अंश प्राप्त होता है उसमें दो कंटेंट प्रेजेंट है, नैफ्थलीन और फिनोल। हम इस मध्य तेल अंश की रिएक्शन करवाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड फिनोल के साथ रिएक्शन करेगा, नैफ्थलीन के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। तो देखिए हमने क्या ले रखा है, मध्य तेल अंश, इसमें नैफ्थलीन भी और फिनोल भी है। हमने रिएक्शन किससे कराई, NaOH के साथ में। तो NaOH ने किससे रिएक्शन करी, मध्य तेल अंश के फिनोल के साथ रिएक्शन करी और प्रोडक्ट बन गया सोडियम फेनॉक्साइड और साथ में H2। ठीक है, फिर इसके बाद में इस सोडियम फेनॉक्साइड की रिएक्शन करवाते हैं हम CO2 और H2O के साथ में, CO2 और H2O के साथ में। तो प्रोडक्ट क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है फिनोल और साथ में सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 का निर्माण होता है। फिनोल और साथ में Na2CO3 का यहाँ पे निर्माण होता है। फिनोल के इसमें दो मॉलिक्यूल्स ले लीजिए, ठीक है। तो दो मॉलिक्यूल सोडियम फेनॉक्साइड बनाइए और दो मॉलिक्यूल सोडियम फेनॉक्साइड की रिएक्शन CO2 और H2O के साथ करा दीजिए। तो ये कोलतार से आप फिनोल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसके अलावा दो मेथड पूछे हैं, दो बता दिए गए हैं, और भी देख लीजिए। ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं बेंजीन का, बेंजीन का ऑक्सीडेशन। थर्ड मेथड है बेंजीन से, या मैं कहूँ ऑक्सीकरण से, ऑक्सीकरण से। हमने क्या ले रखी है, बेंजीन ले रखी है और बेंजीन का हम करवा रहे हैं ऑक्सीडेशन। आधा मॉलिक्यूल्स लेंगे क्योंकि एक ही O चाहिए हमें। किससे कराएंगे, V2O5 वैनेडियम पेंटाऑक्साइड से। किसकी प्रेजेंस में, टेम्परेचर क्या रखेंगे यहाँ पे 583 केल्विन, ताप पे रिएक्शन कराएंगे। तो देखिए O जाके कहाँ बैठ जाएगा, यहाँ पे C और H के बीच में। प्रोडक्ट बनेगा फिनोल। किसका फॉर्मेशन कर दिया हमने यहाँ पे, फिनोल का। किससे, बेंजीन से। तो बेंजीन का आप ऑक्सीडेशन यहाँ पे करवा के फिनोल प्राप्त कर सकते हैं। और रॉशिंग प्रक्रम काम में ले सकते हैं। रॉशिंग प्रक्रम, रॉशिंग प्रक्रम क्या है, हम यहाँ पे बेंजीन लेते हैं, वेपर बेंजीन की वाष्प लेते हैं, HCl की भी वाष्प लेते हैं और वायु की प्रेजेंस में, वायु की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कराते हैं। कैटालिस्ट लेते हैं CuCl2, यहाँ पे हम कैटालिस्ट काम में लेते हैं। ठीक बात है, ओके। जब ये रिएक्शन करवाते हैं तो देखिए क्या होता है यहाँ पे, दिस हाइड्रोजन एंड दिस हाफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस H2O। ये क्या बना लेंगे, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन और ये एक ऑक्सीजन, किसका फॉर्मेशन कर लेंगे, H2O का, ओके। और Cl जाके जुड़ जाएगा बेंजीन रिंग पे। यानी रॉशिंग प्रक्रम से हमने क्या फॉर्म करा, क्लोरोबेंजीन हमने यहाँ पे फॉर्म करा। रॉशिंग प्रक्रम से हमने बेंजीन की भी वेपर ले रखी है, HCl की भी वेपर ले रखी है और रिएक्शन किसके साथ में करवा रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ करवा रहे हैं, वायु के साथ, वायु की उपस्थिति में ये रिएक्शन करवा रहे हैं। तो हमारा प्रोडक्ट बनता है क्लोरोबेंजीन। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में इस क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हम करवाते हैं सिलिका के साथ, तप्त सिलिका के साथ भाप की उपस्थिति में। किसके साथ में कराएंगे, भाप के साथ करवाएंगे, तप्त सिलिका की प्रेजेंट में। सिलिका और क्या ले ले, भाप, वेपर, गर्म भाप के साथ रिएक्शन कराएंगे। टेम्परेचर हाई है 723 केल्विन। तो अभी देखिए क्या होगा, HOH, H और Cl क्या बना लेगा, HCl, और OH आके कहाँ बैठ जाएगा, बेंजीन रिंग पे। तो क्या लिख देंगे, फिनोल, और साथ में यहाँ पे क्या बना, HCl। तो इस प्रकार से आप रॉशिंग प्रक्रम से प्राप्त क्लोरोबेंजीन से भी फिनोल प्राप्त कर सकते हो। इसी प्रक्रम के अंतर्गत एक डाउ प्रोसेस और पढ़ते हैं हम। डाउ क्या है देखिएगा, फिफ्थ बात कर ले हम, डाउ प्रक्रम। फोर्थ तो हो गए ना, फिफ्थ डाउ प्रक्रम। क्या है डाउ प्रक्रम, देखिए रॉशिंग प्रक्रम से हमने क्लोरोबेंजीन बना रखी है।
इस क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हम करवाने वाले हैं, या तो आप NaOH के साथ करवाइए या आप Na2CO3 प्लस H2O के साथ करवाइए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रिएक्शन होती है देखिएगा आप। टेम्परेचर यहाँ पे हम रखने वाले हैं 623 केल्विन टेम्परेचर दोनों ही स्थितियों में, और 300 एटीएम प्रेशर, 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर यहाँ रखने वाले हैं। तो सिंपल सी थीम ध्यान रखिएगा, Na और Cl क्या बना लेगा, NaCl, और OH जाके कहाँ बैठ जाएगा, बेंजीन रिंग पे, क्या बन गया, फिनोल, और साथ में NaCl। ठीक बात है, ओके। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, ये ले रखा अपन ने Na2CO3 और H2O। ठीक है, ओके। अभी देखिए क्या होगा यहाँ पे कितने Na है, एक Na और ये Cl क्या बना लेगा, NaCl। ठीक बात है, इन दो Na में से एक Na और Cl ने क्या बना लिया, NaCl। तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट क्या लिख दें, NaCl, हमारा एक प्रोडक्ट आ गया। ओके, इसके पश्चात हम देखेंगे कि NaCl तो बन गया। ओके, अभी देखिए यहाँ पे क्या है, HOH, एक Na, ये H और CO3 क्या बनाएगा, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। मीन्स ये पूरा काम में आ गया, यहाँ से हमारा Na और Cl काम में आ गया, और यहाँ से हमारा H काम में आ गया। ठीक है, बचा क्या, OH। OH जाके कहाँ बैठ जाएगा, Cl की जगह पे, तो प्रोडक्ट होगा फिनोल। ठीक है, समझाने के लिए बताया, दिस इज नॉट अ मैकेनिज्म। देखिएगा, एक Na और Cl ने क्या बना लिया, NaCl। बचा क्या, एक Na और एक CO3, एक NaCO3 और H ने क्या बना लिया, NaHCO3। NaCO3 और NaCl का निर्माण हो गया, बचा क्या, OH। OH जाके बेंजीन रिंग पे बैठ गया, क्या बन गया, फिनोल। ठीक है, इस प्रकार से ये थे इंडस्ट्रियल मेथड। दो ही पूछे गए क्वेश्चन में हमसे, मैंने सारे आपको रिवाइज करवा दिए। क्यूमीन से बना सकते हैं, कोल्टार से बना सकते हैं, बेंजीन का ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं। रॉशिंग प्रक्रम से प्राप्त क्लोरोबेंजीन को या तो आप भाप के साथ सिलिका की प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर 723 केल्विन टेम्परेचर पे गर्म करिए, तब भी फिनोल बनेगा, या आप डाउ प्रोसेस काम में लीजिए, NaOH या Na2CO3 के साथ रिएक्शन करवाइए, आपको फिनोल प्राप्त हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिनोल और कार्बोक्सिलिक अम्ल की तुलना में कम अम्लीयता प्रदर्शित करता है, कारण समझाइए। फिनोल कार्बोक्सिलिक एसिड से कम एसिडिटी प्रदर्शित क्यों करता है, इसका हमें रीजन पूछा गया है। देखिएगा, फिनोल जब H+ त्याग देगा तो बनेगा फिनोक्साइड आयन। फिनोक्साइड आयन की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स O-, इसमें रेजोनेंस शो करते हैं हम। किस तरह का इफेक्ट आ रहा है, +R इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, कैसा इफेक्ट आ रहा है, +R इफेक्ट। ओके, ये अपन ने थर्ड स्ट्रक्चर बना ली, और फोर्थ एंड देन फिफ्थ स्ट्रक्चर। दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, ओके। इसी प्रकार से कार्बोक्सिलिक एसिड है आपके पास में। कार्बोक्सिलिक एसिड ने H+ त्यागा और बनाया कार्बोक्सिलेट आयन। क्या बनाया, कार्बोक्सिलेट आयन का फॉर्मेशन यहाँ पे किया। कार्बोक्सिलेट आयन की बात देखिए आप, नेगेटिव क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा, और ये ऑक्सीजन पे चला जाएगा, प्रोडक्ट आएगा O- डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये फिनोक्साइड आयन की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है, ये कार्बोक्सिलेट आयन की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है। दोनों को कंपेयर करिए। देखिए, किसी भी स्पीसीज की अनुनादी संरचनाएं अगर तुल्य हो, सिमिलर हो, तो उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही अधिक होती है। यहाँ पे फिनोक्साइड आयन की जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स आप देखेंगे, एक भी स्ट्रक्चर दूसरे के समान नहीं है।
जबकि कार्बोक्सिलेट आयन की ये दोनों संरचनाएं हूबहू एक दूसरे के जैसी ही है। R है कार्बन 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 डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, दोनों एक दूसरे के सेम है और सिमिलर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी अधिक होती है, इसलिए कार्बोक्सिलेट आयन का निर्माण फिनोक्साइड की तुलना में और भी ज़्यादा सुगमता से होता है। मीन्स कार्बोक्सिलिक अम्ल सुगमता से H+ का निष्कासन करता है। ठीक है। नेक्स्ट, डाई एथिल ईथर की हैलोजनीकरण अभिक्रिया को समझाइए। डाई एथिल ईथर की हैलोजनीकरण अभिक्रिया। सबसे पहले हैलोजनीकरण दो प्रकार से होता है। एट द डार्क, अंधेरे में डाई एथिल ईथर का हैलोजनीकरण कैसे होता है देखिएगा। CH3 CH2O CH2 CH3। क्लोरीनीकरण एग्जाम्पल ले लेते हैं, डार्क अंधेरे में करवा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे रिएक्शन की रिएक्टिविटी कम होगी, रिप्लेसमेंट तो होगा पर केवल कहाँ पे होगा, अल्फा पोजीशन पे होगा। ठीक है ना, यहाँ पे जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी केवल अल्फा स्थिति पे होगी और यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा CH3 CHClO CHCl CH3। अल्फा डेस डाइक्लोरो डाई एथिल ईथर का निर्माण होगा, डार्क में करवाएंगे। क्यों? क्योंकि अंधेरे में रिएक्शन की रिएक्टिविटी कम होगी। अब यही रिएक्शन करवाएं हम सूर्य के प्रकाश में, सनलाइट में अगर करवाएं सेम रिएक्शन CH3 CH2O CH2 CH3, तो जैसे आप सनलाइट में लेके गए रिएक्शन की रिएक्टिविटी बढ़ गई और रिएक्टिविटी बढ़ गई मींस यहाँ पे क्या होगा, सारे के सारे हाइड्रोजन रिप्लेस कर देगा कौन, क्लोरीन। क्लोरीन क्या करेगा, यहाँ पे सभी इन हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और आ जाएगा क्लोरीन। CCl3 CCl2 ऑक्सीजन CCl2 CCl3 और साथ में 10HCl एट द सनलाइट। तो क्या इफेक्ट पड़ा रिएक्शन पे, सेम रिएक्टेंट बट डिपेंड कर रहा है आप डार्क में करा रहे हो लाइट में करा रहे हो। डार्क में कराएंगे तो केवल अल्फा अल्फा डाइक्लोरो डाई एथिल ईथर का निर्माण होगा और अगर सनलाइट में कराएंगे तो पर क्लोरो डाई एथिल का निर्माण होगा। सनलाइट में क्या बनेगा, पर क्लोरो डाई एथिल। तो ये है ईथर की प्रतिस्थापन अभिक्रिया कह दीजिए, चाहे ईथर का हैलोजनीकरण कह दीजिए। नेक्स्ट कह रहा है गाटरमान राइमल्टीमान और डफ रिएक्शन बताइए। गाटरमान राइमल्टीमान और डफ। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 सबसे पहले राइमल्टीमान अभिक्रिया, राइमल्टीमान रिएक्शन। देखिए राइमल्टीमान रिएक्शन कहा है तो सबसे पहले राइमल्टीमान रिएक्शन में हम फॉर्म्युलीकरण शो करते हैं। क्या करते हैं, फिनोल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में करवाते हैं तो प्रोडक्ट बनता है सैलिसिल एल्डिहाइड, साथ में को प्रोडक्ट बनता है पोटेशियम क्लोराइड और वाटर। दिस इज राइमल्टीमान फॉर्म्युलीकरण। प्रोडक्ट क्या बनता है, सैलिसिल एल्डिहाइड। फिनोल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराने पर सैलिसिल एल्डिहाइड का निर्माण होता है। इसी रिएक्शन को राइमल्टीमान रिएक्शन कहते हैं। इसकी मैकेनिज्म में के लिए मैंने आपको अलग से लेक्चर दिया हुआ है, तो अगर आपको इसकी मैकेनिज्म देखनी है तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। सेकेंड रिएक्शन कह रहा है राइमल्टीमान लिख दी, सॉरी पहले मैंने राइमल्टीमान सेकंड पे दी थी, मैंने पहले लिख दी, पहले दी थी गाटरमान। गाटरमान रिएक्शन, गाटरमान रिएक्शन में क्या होना है, हम लेते हैं HCl। देखिए HCl का डिसोसिएशन किस प्रकार से होगा, H+ और Cl- के रूप में होगा ना। इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड से। ध्यान दें, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ में रिएक्शन करवाते हैं। देखिए हमने क्या लिया, HCl और रिएक्शन करवा रहे हैं HCN के साथ में, तो प्रोडक्ट क्या बनता है हमारा, देखें आप, Cl CH डबल बॉन्ड NH।
ठीक है, कैसे बना ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एंड क्या बनेगा HCl से H प्लस और Cl माइनस। अगर ये बॉन्ड टूटता है तो कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव, नाइट्रोजन पे नेगेटिव। तो कौन कहाँ जाएगा आपको दिख गया होगा, Cl पे नेगेटिव चार्ज है इसलिए कार्बन के पास जाएगा, और हाइड्रोजन के पास में पॉजिटिव चार्ज है इसलिए नाइट्रोजन के पास जाएगा, और हम यहाँ पे स्पीसीज ऑब्टेन करते हैं एल्डिमीन टाइप की। ठीक है, अब देखिए इसकी रिएक्शन होती है फिनोल के साथ में, क्लोरोएल्डिमीन, इसकी रिएक्शन कराते हैं फिनोल के साथ में। तो देखिए कैसे होती है रिएक्शन, CH डबल बॉन्ड NH, यहाँ पे क्या होगा H और Cl HCl बना लेंगे, और हम क्या प्राप्त करते हैं, OH CH डबल बॉन्ड NH। ठीक है, अब आप इसका करा दीजिए हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन करा दीजिए। जल अपघटन जब आप करवाएंगे तो देखिए क्या होगा, ये दोनों बॉन्ड टूटेंगे, टूट गए, जल अपघटन होगा, जल से क्या प्राप्त होगा H प्लस और OH माइनस। किसके पास कौन जाएगा, कार्बन कम विद्युत ऋणी है, नाइट्रोजन अधिक विद्युत ऋणी है, इसलिए नाइट्रोजन पे नेगेटिव आ रहा है, कार्बन पे पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव आ रहा है तो इसके पास कौन जाएगा OH। कितने OH जाएंगे, दो बॉन्ड टूटे इसलिए दो OH जाएंगे। क्या एक कार्बन पे दो OH स्टेबल होते हैं, नहीं होते हैं, बाहर क्या निकल जाएगा H2O। तो बचा क्या, फॉर्मिल समूह है CHO। किसका निर्माण हो गया, पेरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, पेरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड का निर्माण होता है गाटरमान रिएक्शन में, गाटरमान फॉर्मिलीकरण में। ठीक है, केवल गाटरमान कहे तो कॉपर चूर्ण से करवानी है आपने बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड की, और क्लोरोबेंजीन बना देना, और गाटरमान फॉर्मिलीकरण कहे तो आपको यहाँ पे पेरा हाइड्रोक्सी सैलिसिल एल्डिहाइड का निर्माण यहाँ पे आपको करवाना होता है। आगे देखिए डफ रिएक्शन। डफ में क्या होता है, आप फिनोल लेते हैं और फिनोल की रिएक्शन आप करवाते हैं हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन के साथ में, साथ ही आप रिएक्शन करवाते हैं बोरिक अम्ल लेते हैं, और ये रिएक्शन टेक प्लेस करवाई जाती है ग्लिसरोल में, ग्लिसरोल में। ठीक है, तो यहाँ पे मध्यवर्ती क्या बनता है, OH CH डबल बॉन्ड NCH3। देखिएगा ये कैसे आया, मैं आपको इसकी मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूं, केवल इसको याद भर रखने के लिए हम क्या ट्रिक काम में लेते हैं। देखिए हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन की स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले थोड़ा बड़ा बनाता हूँ डायग्राम में, स्ट्रक्चर में देखिएगा N 4 नाइट्रोजन और 6 CH2 यानी मैथिलीन ग्रुप इससे जुड़े हुए होते हैं। स्ट्रक्चर कैसी होती है आपके सामने शो है, ये होता है हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 मैथिलीन और 4 नाइट्रोजन। अब देखिए इसमें होता क्या है, इसके लिए हम इस वाली यूनिट को काम में लेते हैं। इसको देखिए लिखा हमने CH2NCH2। ठीक है, ओके। अभी देखिए यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन अगर यहाँ पे शिफ्ट होता है तो इसको हम क्या लिखेंगे, CH3। ठीक है, कार्बन का भी एक बॉन्ड टूट गया, नाइट्रोजन का बॉन्ड टूटा है, तो कार्बन नाइट्रोजन क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड। तो देखिए CHNCH3 केवल याद रखने के लिए, क्योंकि इसकी जो मैकेनिज्म है अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको बता दूंगा, बट अपने सिलेबस में नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ गया, CHNCH3। ठीक है, इसके बाद में आप इसका करा दीजिए हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, ये बॉन्ड टूटेंगे, जल में से क्या जाएंगे, 2 OH CH के पास जाएंगे, एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं होते हैं, H2O बाहर निकल जाएगा और प्रोडक्ट बनाएंगे आप OH
CHO मीन्स सैलिसिल एल्डिहाइड। कहने का मतलब है आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि अगर मुझे फिनोल से सैलिसिल एल्डिहाइड बनाना है तो मेरे पास कितने मेथड है। मेरे पास यहाँ पे 2 मेथड आ जाते हैं। मैं डफ से भी सैलिसिल एल्डिहाइड बना सकता हूँ और रायमल्टीमान रिएक्शन से भी यहाँ पे सैलिसिल एल्डिहाइड का फॉर्मेशन किया जा सकता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 15th क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट कह रहा है एल्कोहल की रिएक्शन करवानी है हमें PCl5 और SOCl2 यानी थायोनिल क्लोराइड के साथ में। एल्कोहल्स की रिएक्शन क्या होती है, सबसे पहले PCl5 के साथ देख लीजिए। दिस इज क्वेश्चन नंबर 16। PCl5 के साथ में क्या रिएक्शन होती है देखें। आपने एल्कोहल की फिनोल की, एल्कोहल की है, आपने एल्कोहल ले रखा है, रिएक्शन करवा रहे हैं PCl5 के साथ में, तो प्रोडक्ट बनेगा। हमेशा ध्यान रखिए कि ये हैलोजनी कारक है, क्या बना देगा, OH हट गया, Cl जुड़ गया। को प्रोडक्ट हमेशा ध्यान रखिए, जब भी PCl5 लिया अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो हमेशा POCl3 बनेगा, अगर हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है तो HCl बनेगा। ठीक है, देखिए ROH PCl Cl 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 RCl POCl3 HCl, एल्किल क्लोराइड का निर्माण होगा। इसी प्रकार से थायोनिल क्लोराइड, और मेरे ख्याल से ये तो एक नेम्ड रिएक्शन है, एल्कोहल के साथ थायोनिल क्लोराइड यानी डार्जेन अभिक्रिया की बात की जा रही है। थायोनिल क्लोराइड किस में कराते हैं, pyridine, इसने कहा नहीं है पर pyridine लेते हैं इस रिएक्शन में काम में। तो प्रोडक्ट क्या बनता है, RClSO2 प्लस HCl, एल्किल क्लोराइड का निर्माण होता है। जब एल्कोहल की अभिक्रिया pyridine में थायोनिल क्लोराइड के साथ करवाई जाती है तब एल्किल क्लोराइड का निर्माण होता है। इस रिएक्शन को डार्जेन अभिक्रिया कहते हैं। ROH और ये है हमारा थायोनिल क्लोराइड, RCl SO2 एंड HCl, ये बन गया एल्किल क्लोराइड। यानी PCl5 से रिएक्शन कराएंगे तब भी क्लोरो एल्केन बनेगा और थायोनिल क्लोराइड से कराएंगे तब भी क्लोरो एल्केन का निर्माण होगा। नेक्स्ट कह रहा है फिनोल की निम्न के साथ अभिक्रिया करवाइए। 17th क्वेश्चन, 17वां प्रश्न दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 निम्न के साथ। इसमें फर्स्ट कह रहा है रिएक्शन कराइए HCl और HCN के साथ, HCl और HCN के साथ। तो जब आप फिनोल की रिएक्शन इनके साथ करवाएंगे तो ये क्या करेंगे, पहले खुद रिएक्शन करेंगे। अभी मैंने बताया था आपको गाटरमान रिएक्शन ही है ये, Cl CH डबल बॉन्ड NH। ठीक है, अब रिएक्शन करेंगे Cl CH डबल बॉन्ड NH, क्या बना लेगा यहाँ पे, HCl है। किसका निर्माण हो गया यहाँ पे, HCl का निर्माण हो गया और एल्डिमिन बनेगी साथ में, OH CH डबल बॉन्ड NH। अब आप इसका क्या करवा दें, हाइड्रोलिसिस करा दें। हमें इतना ही बोला इसने इससे रिएक्शन कराओ तो यहाँ तो एल्डिमिन ही बनेगी, बट हम रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। हाइड्रोलाइसिस करवाइए, H+OH- प्राप्त होंगे, ये दोनों बॉन्ड टूटेंगे, कार्बन पे 2 OH जाएंगे, एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं होते हैं। आपको पता होना चाहिए OH कार्बन पे क्यों जाएंगे, क्योंकि OH- प्राप्त होगा, H+ प्राप्त होगा और यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसलिए इस पे नेगेटिव रहेगा, इस पे पॉजिटिव रहेगा। और चार्ज क्या होंगे, हमेशा ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट होंगे। C पे कौन जाएगा, OH क्यों जा रहा है, क्योंकि इस पे नेगेटिव पॉजिटिव आ रहा है। OH- क्यों जा रहा है, क्योंकि इस पे पॉजिटिव आ रहा है। नाइट्रोजन पे H+ क्यों जा रहा है, क्योंकि इस पे नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 OH गए, H2O बाहर निकला और हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड का यहाँ पे निर्माण हो जाएगा। ठीक है, सेकंड रिएक्शन कह रहा है हमें NaOH अथवा KOH की उपस्थिति में। NaOH और KOH कोई सा भी ले लो, फिनोल की नेचर एसिडिक है, आप रिएक्शन करा रहे हो क्षार से। अगर KOH से करा रहे हो तो ये OH और H क्या बना लेगा, H2O, और प्रोडक्ट होगा पोटेशियम फिनॉक्साइड। पोटेशियम फिनॉक्साइड NaOH से कराओगे,
ये H और OH क्या बना लेगा, H2O, और प्रोडक्ट बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड। प्रोडक्ट क्या आएगा, सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक बात है, ओके। फिर कह रहा है डाई एथिल ईथर की प्रतिस्थापन अभिक्रिया बताइए। डाई एथिल ईथर की प्रतिस्थापन अभिक्रिया मैंने अभी आपको बताई थी कि अगर आप अंधेरे में कराएंगे तो अल्फा स्थितियों पर प्रतिस्थापन होगा और आपको अल्फा अल्फा डैश डाईक्लोरो डाई एथिल ईथर प्राप्त होगा। और अगर आप सनलाइट में कराएंगे तो रिएक्शन की रिएक्टिविटी बढ़ जाती है और रिएक्टिविटी बढ़ने के कारण डाई एथिल ईथर पे जितने भी हाइड्रोजन है सारे रिप्लेस हो जाते हैं और प्रोडक्ट बनता है पर क्लोरो डाई एथिल ईथर। तो इसी के साथ हमारा अल्कोहल फिनोल ईथर कंप्लीट थ्योरी, कंप्लीट क्वेश्चन हम डन कर चुके हैं। आप पढ़िए, रिपीट करिए, और कोई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक हो भी चुका है तो उसे आप, जैसे हेलो एल्केन हेलो एरीन है तो आपको काफ़ी दिन बीत गए तो उसको भी आप एक बार रिवाइज कर दीजिए। देखिए समय के साथ साथ अगर आप रिवाइज करते हुए चलेंगे तो आपकी सारी चीज़ें प्रैक्टिस में आ जाएंगी और आप कभी नहीं भूलेंगे। और अगर आप ये चाहते हैं कि मैं एक बार इनको रट दूँ और कभी नहीं भूलूँ, दैट इज़ नॉट ए पॉसिबल। वी आर ह्यूमन बीइंग, भूलना हमारी प्रवृत्ति है। तो हम इन सब चीज़ों को हमें क्या करना है, सीखना है। और सीखेंगे किससे, रिपीटेशन से। तो मिलेंगे अगली क्लास में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।